ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने आधिकारिक रूप से पटना एआईएमआईए कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अमौर विधायक अख्तरुल इमाम, यूथ अध्यक्ष आदिल हसन और बिहार महासचिव इंजीनियर आफताब आलम के समक्ष एआईएमआईए की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नजरे आलम दरभंगा के लालबाग अवस्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मिथिलांचल के आगे की रणनीति के बारे में दी जानकारी। इन्होंने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन दिनों जो देश में सियासत चल रही है उसको देखते हुए मैंने 15 तारीख को पटना में बाज़ाब्ता एमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और वहां से सदस्यता लेने के बाद जब मैं आज दरभंगा आया हूं, चूँकि मिथिलांचल का जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, दलित गरीब पिछड़ा जो समाज है उसकी बात करते हैं। ये जो तबका है इसको सारी नाम नहाज सेकुलर पार्टियां जो है, तथाकथित सेकुलर पार्टियां, इन्होंने इनके साथ छल किया। इसलिए हमने एमआईएम पार्टी की सदस्यता लिया है ताकि इन तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ करके इनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेंगे। आगे क्या योजना है मिथिलांचल में? आगे की हमारी योजना है कि मिथिलांचल में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। जो टैग हमारे पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये बी टीम के लोग हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 17 सालों से भाजपा के साथ गठबंधन में थे, तो बिहार के मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा खतरा नहीं थी। लेकिन जैसे ये राजद के साथ आए वैसे ही ये सारी पार्टियां जो है मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाने लगी है। तो हम इस डर को निकालेंगे और एक मजबूत राजनीति समीकरण यहाँ के लोगों को देंगे। आईएमए का गढ़ मिथिलांचल को माना जाता था और आप मिथिलांचल में इस पार्टी को लेकर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, सीमांचल से इस पार्टी ने शुरुआत की बिहार में, लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो इसका कोई एरिया बाउंड नहीं है। नेशनल पार्टी है हमारी और हम स्वतंत्र हैं। हमारे साथ बिहार में जो राजद पार्टी ने छल किया, हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, और यही लोग जब दूसरी पार्टी के लोग जब भाजपा तोड़ती है तो ये लोग कहते हैं कि भाजपा वाले संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हमारे 4 एमएलए को तोड़ा, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम सीमांचल तक नहीं हैं, हम पूरे बिहार में लड़ेंगे और 40 से 50 सीट पे लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में हमारी पार्टी ये तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बोचहा विधानसभा का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में आई है, तो किस प्रकार से वहाँ देख रहे हैं? देखिए, अभी जो उपचुनाव हो रहा है लगातार बिहार में, कहीं भी ये जो अभी गठबंधन है, महागठबंधन, ये कहते हैं हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जहाँ भी उपचुनाव हुआ, अभी गोपालगंज में हुआ, मोकामा में हुआ, कहीं भी इन्होंने जिस समुदाय का सबसे ज़्यादा वोट है, अल्पसंख्यक समुदाय का, उसके किसी भी उम्मीदवार को इन्होंने टिकट नहीं दिया। हमने वहाँ गोपालगंज में अपना उम्मीदवार उतारा था और उसका परिणाम देखा होगा कि हमारे उम्मीदवार को 13,000 के लगभग वोट पड़ा। और कुढ़नी में अभी 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भी हमारी पार्टी ने मुर्तुजा अंसारी साहब को उम्मीदवार बनाया है पसमानदा तबका से, और हम वहाँ मजबूत स्थिति में हैं, वहाँ भी हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए नजरे जी, आप लगातार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई राजनीतिक दलों से आप जुड़े हुए हैं, फिर इसमें आपको जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, जितनी भी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, इनका एक नारा है कि हम समाजवादी विचारधारा के हैं, हम सभी समुदाय को लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी जो ये गठबंधन की राजनीति चल रही है उसमें मुसलमान अछूत हो गया इन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? जो नाम नहाज सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो आप राजद की बात करें, चाहे वो आप कांग्रेस की बात करें, चाहे जो भी ये कहती है कि हम भाजपा से बचाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भाजपा से बचाने की बात करते हैं तेजस्वी यादव, अभी मुजफ्फरपुर में एक लड़के की लिंचिंग हुई, इनके लोग वहां आज तक नहीं गए। वहां 5 किलोमीटर की दूरी पे इनके एक मुस्लिम मंत्री हैं, वो आज तक शुद्धि लेने नहीं गए।
तो ये जो AIMIM पार्टी है ये मुसलमानों के लिए ही नहीं है, सिर्फ दलित पिछड़ा सभी समुदाय की आवाज़ है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त मुल्क की आवाज़ है। विपक्ष की अगर कोई सही भूमिका अदा कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। इसलिए इनको बेचैनी है कि मुस्लिम सियासत नहीं उभरे, मुसलमानों की तादाद असेंबली पार्लियामेंट में नहीं जाए, इसलिए ये हमें बदनाम करते हैं और बी टीम कह करके पुकारते हैं, बल्कि एक तरह से गाली दे रहे हैं। और हमने अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार जी के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उन्होंने तो अब हमारे ड्रेस को कोड करके गाली दिया। हम इसका बदला भी कुंडली विधानसभा में इनसे चुकता करेंगे।